हर साल लगभग 40% बच्चे जो है वो जेईई मेंस में क्वालिफाई होते हैं। केके मैथ्स क्लब से जुड़े, उसके बाद यहाँ का क्या अनुभव रहा? यहाँ का बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि जो स्कूल के साथ ही हमको उनको कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है। एकदम फ्रेंडली नेचर था और जैसे फैमिली टाइप का माहौल था यहाँ पे। जो भी वीक टॉपिक्स हैं या फिर मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही है उसको एनालाइज करके उसको कैसे इम्प्रूव करना है, तो सर का सपोर्ट और गाइडेंस बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत अच्छा माहौल है, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, जहाँ डाउन गए वहाँ हर जगह सपोर्ट किया है, कभी गिरने नहीं दिया। बाहर जाके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ऐसा माहौल कभी नहीं मिल सकता जो यहाँ मिल रहा है। एक छोटे से इंस्टीट्यूट में अगर इतने बच्चे सक्सेस जो है, मुझे घर हुआ सभी अच्छे बच्चों पे। जेईई मेंस के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें राजसमंद के भी कई छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उसमें खास तौर से राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली में स्थित केके मैथ्स क्लब के छात्रों ने भी बाजी मारी है। आखिर इन छात्रों की क्या उपलब्धि रही, किस तरह से उन्होंने ये रिज़ल्ट हासिल किया है, उनके क्या सपने हैं, वो भी जानेंगे। सबसे पहले केके मैथ्स क्लब के जो टीम है उनके बारे में जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से ये जो उपलब्धि हासिल की है वो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच। इस रिज़ल्ट को लेकर कैसे देखते हैं? अपने क्लब के जो कितने छात्रों का चयन इसमें बेहतर परिणाम दिया? टोटल ओवरऑल दोनों सेशंस को मिला करके 15 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उनमें से 6 बच्चे जो हैं वो जेईई मेंस में क्वालिफाई हुए हैं और वो एडवांस का पेपर लिखेंगे। अच्छा, ये क्या स्कूलिंग के साथ ही आप इसको ये उपलब्ध करवाते हैं? इन सभी बच्चों के लिए एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रखा है जिसके तहत बच्चों को मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही स्कूल के साथ साथ में इस तरह की प्रिपरेशन कराई जाती है। ये पिछले 5 साल से प्रिपरेशन जो है वो करवाई जा रही है और हर साल लगभग 40% बच्चे जो है वो जेईई मेंस में क्वालिफाई होते हैं और कम से कम एक बच्चा जो है वो आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटी के अंदर अपना स्थान जो है वो प्राप्त करता है। इसके अलावा साथ ही नीट की क्लासेस भी हम लोग चलाते हैं और उसमें भी जो है बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। पर्टिकुलरली ये सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे मॉर्निंग आवर्स में क्लासेस अटेंड करने के बाद में यहीं पर ही आते हैं, यहीं रहते हैं और दिन भर का जो भी इनका शेड्यूल रहता है कि क्या पढ़ना है, घर जा कर के क्या पढ़ना है, वीकली कैसे रिवाइज करना है, ये सभी जो है वो यहीं पर ही रह कर के तैयारी करते हैं। तो आपके यहाँ फैकल्टी लोकल ही हैं या बाहर के भी? कोई कुछ फैकल्टीज़ लोकल है, कुछ बाहर से जो है कोटा से हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है ताकि बच्चों को प्रॉपर उस तरह का एनवायरनमेंट मिले और उस तरह के जो कंपटीशन लेवल पर उन लोगों को किस तरह से कॉम्पीट करना है उस तरह का इनको एनवायरनमेंट डेवलप हो। यहाँ पे राजसमंद एक छोटा शहर है, यहाँ पर अक्सर लोगों में ये रहता है कि हम ज़्यादातर बच्चों को जेईई, आईआईटी या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बच्चों को कोटा ही भेजते हैं या बड़े शहरों में भेजते हैं। आपने यहाँ राजसमंद में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई? एक्चुअली क्या है, जब यहाँ पर पहल करी थी मैंने इस चीज़ की, तब काफ़ी सारे पेरेंट्स ने ही मुझे कहा था कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए कि हमारे बच्चों को बाहर न भेजा जाए और यहीं रह कर के उनको इस तरह की तैयारी करवाई जाए, ताकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो बच्चा फेस करता है, पेरेंट्स से दूर रहता है, एनवायरनमेंट का इश्यूज़ होता है, इसके अलावा जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं वो उसको खुद को करने पड़ते हैं जिसमें उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो यहाँ रह कर के बच्चे को वो सारे कार्य नहीं करने पड़ते हैं। तो इन सबके रिजल्ट्स में उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान है। टीचर्स तो रहते ही हैं, इनकी खुद की मेहनत भी रहती है, बट जो एक्चुअल सपोर्ट सिस्टम है वो उनके पेरेंट्स और फैमिली है। थैंक यू बहुत बहुत। अब खास तौर से आपने ये सेंटर के बारे में भी जाना। अब जो वो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, किस तरह से उन्होंने कोचिंग की, वो इस कोचिंग के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से पढ़ाई की। क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम आयुष सिंह है। कहाँ से हो? मैं झारखंड से। झारखंड से? या तो पापा यहाँ जॉब करते हैं। किस में? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, क्या सपना है आपका? एक अच्छा आईआईटीएन बन के कुछ अच्छा करने का जीवन में। अच्छा, यहाँ कहाँ पे पढ़ते हो? स्कूल पे? स्कूल में, छोटे स्कूल और केके मैथ्स क्लब। तो ये जो यहाँ आप केके मैथ्स क्लब से जुड़े, उसके बाद यहाँ का क्या अनुभव रहा? यहाँ का बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि जो स्कूल के साथ ही हमको उनको कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है और कुछ प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। कितने परसेंटेज रहे? मेरे 96 थी। अच्छा, क्या उम्मीद थी आपको? थी, यही थी। बधाई। क्या नाम है आपका? राज्यवर्धन सिंह राठौर। कहाँ से हो आप? मैं यहीं पे रहता हूँ, प्रॉपर मैं अजमेर से हूँ, पर अभी मैं यहीं रह रहा हूँ मम्मी पापा के साथ। क्या मम्मी पापा का नाम क्या है, क्या करते हैं मम्मी? पापा का नाम देवेंद्र सिंह राठौड़ और मम्मी का नाम मरुदर कंवर। पापा भी मार्बल में काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। आपका क्या सपना है? आईआईटी में जाने का। अच्छा, कितने परसेंटेज रहे हैं और इस उपलब्धि कैसे रहे, किसको?
मेरे 97 परसेंटाइल बने, और इसके श्रेय मैं अपने सारे टीचर्स को दूंगा और अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा। के मैथ्स क्लब से जुड़ने के बाद क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव तो एकदम फ्रेंडली नेचर था, और जैसे फैमिली टाइप का माहौल था यहाँ पे, बिल्कुल कोई लोड नहीं था पढ़ाई को लेकर, सब अच्छे से पढ़ा है सबने। तो ये कि बड़े शहरों में कोटा जैसे या सीकर में जो लोग अपने राजसमंद से जा रहे हैं, उन बच्चों को, उन अभिभावकों को क्या कहेंगे? पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। मैं यहाँ से भी पढ़ के इतने नंबर लिया, मैं बाहर जाता तो क्या पता कम बनते या ज़्यादा बनते, पर अब जो मैंने मेहनत करी तो उसका फल मुझे मिल गया। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? लबीसा मिल। कहाँ के हो? मम्मी पापा का नाम क्या है? मैं यहाँ से ही हूँ, और मेरे पापा का कपड़ों का बिजनेस है। मम्मा का क्या है? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, ये इस के मैथ्स क्लब से कब जुड़े? यहाँ का क्या अनुभव रहा? मैं 11th क्लास में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से जुड़ी थी, और यहाँ का अनुभव, यहाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, और स्पेशली के सर। स्कूल आवर्स के बाद हम लोग यहाँ आके पढ़ते थे। के सर तीनों सब्जेक्ट में अच्छे से गाइड करते थे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा शेड्यूल बनाते थे, घर जाके क्या पढ़ना है वो बताते थे। जो भी वीक टॉपिक्स हैं या फिर मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही है उसको एनालाइज करके उसको कैसे इम्प्रूव करना है, तो सर का सपोर्ट और गाइडेंस बहुत ज़्यादा रहा है। स्कूलिंग के साथ ये जो यहाँ की कोचिंग की तैयारी कहीं तनाव तो नहीं उत्पन्न करती? नहीं, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे, उन्होंने पूरा अच्छे से सपोर्ट किया है। कितने परसेंटेज बने आप? 98। इस उपलब्धि का पूरा श्रेय किसको देते हैं? मेरे टीचर्स, पेरेंट्स और स्पेशली के सर को। ओके। क्या नाम है आपका? रोहित मालिक। कहाँ से हो? मैं पापा का नाम क्या है? मैं राजसमंद से हूँ। मेरे पापा का नाम सुनील माली है, मेरी मम्मी का नाम पमनी देवी है। क्या सपना है आपका? मेरा IIT क्रैक करने का सपना है। अच्छा, कितने परसेंटेज बने आप? मेरे 97.7। इस उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं? टीचर्स और पेरेंट्स। कैसे जुड़े आप इस के क्लब, मैथ्स क्लब से जो जुड़े मुख्य रूप से? सर से ही जुड़े, और सर ने इतना सपोर्ट किया। क्या रूटीन से हट के आपको या एक्स्ट्रा चीज़ लगी, ये वास्तव में सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया, जिसका परिणाम ये है? मोटिवेशन, सर की स्पीच, गाइडेंस, उनकी वजह से ही आज। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? करणवीर सिंह शक्तावत। कहाँ से हो? मैं मेन ठिकाना तो हमारा जगत है, लेकिन यहाँ पे अभी यहीं पे फ़िलहाल तो यहीं पे रह रहे हैं। क्या नाम मम्मी पापा का, क्या करते हैं? मेरे मम्मी का नाम पिंकी बाटी है, वो सोफिया पब्लिक स्कूल में एक टीचर है, और मेरे पापा JK फैक्ट्री में जितेंद्र सिंह शक्तावत नाम है। क्या आपका क्या सपना है? हमारा सपना है कि अच्छा कॉलेज में जाना है और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है, और बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, बस एक अच्छा आदमी बनना है, और बस। इस क्लब से जुड़ने के बाद क्या अनुभव रहा? इस रिजल्ट को लेकर, उपलब्धि को लेकर क्या कहते हैं, कितना परसेंटेज? मेरे 91.5 परसेंटाइल बने हैं, और अच्छे ही परसेंटाइल है, और मतलब कि लास्ट तक भी मतलब इतना नहीं था कि इतना फोकस्ड नहीं था, फिर भी धीरे धीरे जो सर के मैसेजेस आते थे, सर से बात होती थी, तो धीरे धीरे ऊपर सोचा और इतना तक आए हैं। इसमें कोई प्रेशर तो नहीं रहा? नहीं, प्रेशर तो कुछ नहीं, एकदम आनंद से ही सब कुछ किया है। कि स्कूलिंग के साथ साथ आपने जो ये इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है इसके तहत जुड़े? हाँ, स्कूल के साथ इंटीग्रेटेड जुड़े। मेरे हिसाब से तो स्कूल के साथ इंटीग्रेटेड जुड़ना ज़्यादा सही है, क्योंकि आप स्कूल से आओगे फिर अलग से कोचिंग करोगे तो उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, बच्चे के ऊपर एक अलग सा प्रेशर बनता है। इसके अंदर वो प्रेशर नहीं होता, अगर आपको और कुछ करना है तो भी आप कर सकते हैं। रूटीन की पढ़ाई के साथ साथ ही आप ये चीज़? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इससे प्रेशर कम बनता है। यहाँ खास तौर से जो आप इस क्लब से जुड़े, इसका क्या अनुभव है? देखो, इस क्लब से तो मैं कोई एक्सटर्नली ऐसा नहीं जुड़ा। मैं 3rd क्लास से सोफिया पब्लिक स्कूल में था, तो फिर मैंने साइंस क्लब ली, फिर धीरे धीरे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में पता चला, और है ना धीरे धीरे इससे जुड़े, और फिर हुई, और अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। कुल मिला के जो यहाँ के लोकल जो बच्चे बाहर जो जाते हैं कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों पर जाते हैं, वो जो अनुभव हैं अपने परिवार से छोड़ के, अपने शहर छोड़ के दूर जाते हैं, उन बच्चों के लिए अभिभावकों को क्या कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना भैया बहुत अच्छे से हो सकती है कोचिंग की तैयारी, क्योंकि इसमें ये होता है कि देखो, जैसे कि अपन बाहर गए हैं, तो अगर मान लो अपन ने कुछ भी किसी भी वजह से अपना रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो अपने अंदर कोई टेंशन नहीं रहेगी ना, कि अपन अपने मम्मी पापा के पास है, कुछ भी बात कह सकते हैं। मैं आज भी मम्मी आए मेरे, तो उनसे भी आप बात करना, तो कुछ भी कह सकते हैं आराम से, कि अपने नंबर कम आ रहे, ज़्यादा आ रहे, तो भी वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, एक बार तो ट्राई तो कर। तो मतलब कि बाहर अगर रहते हैं ना, तो कुछ भी होता है तो अपन नहीं कह पाते इतनी बात। अकेले रहने से ज़्यादा और स्थिति तनावपूर्ण? हाँ, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बन जाती है, और भी बच्चे होते हैं अपने साथ, क्या पता वहाँ पे जाके कुछ माहौल बिगड़ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल सालवी है। कहाँ रहते हो? तासोल। मम्मी पापा का क्या नाम है? मम्मी का नाम मधु सालवी है और पापा का नाम गुलाब चंद सालवी है। अच्छा, क्या करते हैं पापा? पापा बैंक में जॉब करते हैं, प्राइवेट बैंक। क्या सपना है आपका? IITian बनना है।
इस कितने परसेंटेज बने, क्या आपके उम्मीद थी आपको? 83.5% बने हैं। इसकी मतलब श्रेय किसको देते हैं? अपनी टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को। आप इससे कब जुड़े कलेक्शन? मैं 9th से यहीं से पढ़ती हूँ वैसे कोचिंग, बट जेई के अकॉर्डिंग 11th से। तो के मैथ्स क्लब का क्या माहौल है, किस इसके बारे में क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा माहौल है, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। जहाँ डाउन गए वहाँ हर जगह सपोर्ट किया है, कभी गिरने नहीं दिया। और हर तरीके से जहाँ मतलब जो भी वीक टॉपिक है हर चीज़ से रिलेटेड बताया है, समझाया है कि आप ऐसे कवर अप कर सकते हो। के से उज्जवल से सबका बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा, ये ख़ास तौर से ये मानते हैं कि बाहर जो आज कोचिंग केयर करने के लिए बाहर जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मतलब कर सकते हैं अपनी टाउन में रह के भी, यहाँ पे जैसे कोचिंग अवेलेबल है तो अच्छा पढ़ाते हैं, और यहाँ रह के भी कर सकते हैं। और बाहर रहते तो वो ज़्यादा वो रहता है आपको अंदर से कि बाहर रह रहे हो, पेरेंट्स का भी है कि वहाँ से दूर रह रहे हो, उनके पैसे लग रहे हैं, वो आपको करना है, वो एक टेंशन अलग रहती है। या आप अपने पेरेंट्स के पास रहते हो, कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हो, समझते भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा स्कूल कि ये जो छात्र छात्राएं हैं इनके अनुभव भी आपने जाना और से किस तरह से ये पढ़ाई कर रहे हैं, और जेई के जो रिज़ल्ट हैं उनमें इन्होंने चौंकाने वाले जो परिणाम दिए हैं निश्चित तौर पर अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणास्पद हैं। और ख़ास तौर से ये बात है कि राजसमंद जो एक छोटा शहर है जहाँ पर इस तरह की कोचिंग की जो व्यवस्था है, जो प्रबंधन यहाँ पर के मैथ्स क्लब द्वारा ये उपलब्ध करवाई गई हैं, इससे निश्चित तौर पर अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी एक प्रेरणास्पद पहल है। के मैथ्स क्लब के जो कुछ मेंबर और भी हैं उन टीम से भी अनुभव के जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम उज्जवल श्रीमाली है। मैं यहाँ पर फिज़िक्स पढ़ाता हूँ और मैं सर के साथ विगत 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और सर के साथ ही ये IIT के प्रोग्राम में फ़िज़िक्स का जो पोर्शन है वो मैं ही लेता हूँ। बाकी सारी बातें तो बच्चों ने बताई है कि क्या दिक्कत आती है बाहर जाके रहने में वगैरह। मेरा पर्सनल मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि घर पे रह के पेरेंट्स के साथ माहौल में, और एक पेरेंट्स के ऊपर भी एक आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ता है, अपना छोटा शहर है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पेरेंट्स को भी मैनेज करनी पड़ती है। तो स्कूल की अफोर्डेबल प्राइस, इसमें कोई एक्स्ट्रा वो ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट सर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सर की जो मॉनिटरिंग है, बच्चा स्कूल के बाद, ये जितने भी बच्चे आपने देखे हैं ये सीधा स्कूल से घर गए, 1 घंटा घर पे थोड़ा रेस्ट किया और यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद सर जब 8 बजे तक रहेंगे तब तक बच्चे यहीं रहकर सर के सामने ही स्टडी करते हैं। इनका पूरा प्रोग्राम शेड्यूल, कभी जब टेस्ट में नंबर कम आ रहे ज़्यादा आ रहे, वो सब सर ही डिज़ाइन करते हैं पूरा। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सिटी के लोगों ने भी हम पे विश्वास किया, सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक पेरेंट्स के अंदर भी एक हिचक होती है कि अरे यार मेरा बच्चे को बाहर भेज दो, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। ऐसे में भी जो पेरेंट्स बच्चे यहाँ रुके, उनके पेरेंट्स ने विश्वास किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों ने। अभी कितने बच्चे अपने यहाँ जुड़े हुए हैं? अभी 11th और 12th के अंदर, जैसे 12th का बैच है तो उसमें 15 बच्चे थे, जिसमें से 6-7 बच्चों का जेई के अंदर सिलेक्शन हुआ है। 10-12-15 बच्चे नीट के अंदर है, अभी वो इनका एग्ज़ाम है नीट का। उसके बाद होप करते कि उनका भी अच्छा रिजल्ट आए। पिछली बार भी एक बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच में सेलेक्ट हुआ है। 2 बच्चे पिछली बार जेई एडवांस क्वालिफाई करके IIT में सेलेक्ट हुए। तो बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से रेगुलरली हो रहा है। इतने लिमिटेड बच्चों के अंदर भी जो सिलेक्शन का रेशियो है वो बहुत अच्छा है। जेई मेंस के जो रिजल्ट आए हैं उसमें राजसमंद के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बेहतर रिजल्ट जिन्होंने दिया है, उन छात्रों के साथ यहाँ पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। वो कैसे जुड़े, उनके अनुभव क्या कहते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम महेंद्र सामर है, मैं लवी सामर का फादर हूँ। सबसे पहले तो मैं 6 बच्चे हैं जो क्वालिफाई किया है जेई मेंस से, उनको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद के सर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने जिस शिद्दत के साथ मेहनत की है, क्योंकि मैं जानता हूँ पिछले 2 सालों से जिस शिद्दत के साथ वो मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के साथ लगे हुए हैं। केवल पढ़ाई के नहीं, पढ़ाई के अलावा भी बच्चे कहीं पे भी लो फील कर रहे हैं, हमेशा वो आगे रहे हैं। इवन संडे के दिन भी जब बच्चे आ रहे हैं वो संडे को भी छोड़ करके 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक के सर स्पेशली बच्चों के साथ लगे हुए हैं। किसी भी तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम हुई वो आगे रहे हैं। बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को उन्होंने 2 साल में कम से कम 200 बार फ़ोन किए होंगे कि सर भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे करो। एकदम घर जैसा जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, हमें उपलब्ध कराया, वो बहुत बड़ी बात है। आज बाहर जाके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ऐसा माहौल कभी नहीं मिल सकता जो यहाँ मिल रहा है।
आपको क्या मानना है, जैसे बाहर जो अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में, उसके प्रति? मैं आपको मेरी पर्सनली बात बताऊँ, मैं खुद भी बाहर गया था, मैं बॉम्बे गया था, मैं उदयपुर भी बच्ची को लेके गया था, फिर बच्ची को मैं यहाँ लेके आया तो सर ने ऐसे ही बोला कि सर आप क्या चाह रहे हो। मैंने भी बोला कि सर मैं इसको मेरे पास ही रखना चाह रहा हूँ, पर यहाँ है नहीं। तो इन्होंने बोला कि केवल 7 दिन मेरे यहाँ भेजो, और मेरी तरफ से आपको यहाँ करवाना ही नहीं है। इन्होंने पहले यही बोला मैं यहाँ करवाना ही नहीं, आपको बाहर ही भेजना है। 7 दिन गई मेरी बच्ची ने यही कहा कि मेरे को पापा बाहर पढ़ना ही नहीं है, मेरे को यहीं पढ़ना है, जैसा भी है मेरे को यही पढ़ना है। लेकिन जिस तरह से सर ने मेहनत की है, काबिल तारीफ़ मेहनत की है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस तारीफ़ करने का। नाम है आपका? रेखा सांबर, लवी की मदर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? वही जो इन्होंने कहा, श्रेय सारा सर को जाता है और बच्चों ने अच्छी मेहनत करी, उसके अलावा सर ने भी बहुत साथ दिया। जब मेरी बच्ची 6:30 बजे यहाँ से आ जाती थी और उसकी घर पे पढ़ाई नहीं होती थी, तो ये बात के सर को पता चली, निक्की मैम को पता चली, तो मैम ने स्पेशल के सर को बोला कि लवी कितने भी बजे तक पढ़े, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक, आपको कोचिंग पे ही रहना है, हम हमारा काम बाद में निपटा लेंगे, लेकिन उसके साथ वहीं रहना है आपको। अच्छा। इतना बड़ा सेक्रीफाइस सर का स्पेशल मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। आज खास तौर से जो ये जो परिणाम आया है, राजसमंद जिले के लिए खुशी की बात है। एक छोटे से इंस्टीट्यूट में अगर इतने बच्चे सक्सेस जो है, मुझे घर हुआ सभी 6 बच्चों पे। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सब टीचर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी टीचर ने बहुत अच्छी मेहनत करी। उज्जवल सर, के सर, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, बच्चे को कहाँ गलत है कहाँ सही है सब जगह अच्छा टैकल किया है। अच्छा, पूरे दिल से इन सब का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से आपने देखा छात्रों के साथ ही यहाँ पर पेरेंट्स के जो अनुभव रहे हैं वो भी निश्चित तौर पर अन्य अभिभावकों के लिए भी प्रेरणास्पद हैं। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।